केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्र के युवाओं से भारत को रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाने में योगदान करने का किया आह्वान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल ने किया हर घर तिरंगा कार्यक्रम और वॉकेथॉन का आयोजन। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर, कबीरधाम जिले में सड़क यातायात प्रभावित। और सुपोषण अभियान के तहत महिलाओं को उनके घरों और कार्यस्थल पर उपलब्ध कराया जा रहा है पोषण आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राष्ट्र के युवाओं से भारत को रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाने में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कार्य करने का आग्रह भी किया। आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन के रंग भवन में युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं की रचनात्मक, सामूहिक और सहयोगात्मक क्षमताओं पर निर्भर है। आर्थिक वृद्धि की महत्वपूर्ण सामाजिक पूंजी में देश के युवाओं के योगदान का जिक्र करते हुए श्री ठाकुर ने युवाओं से चुनौतियों को अवसर में बदलने का आग्रह किया। श्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं को खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने और ऊर्जा तथा ईंधन की खपत को कम करने में योगदान करना चाहिए। अगस्त को इन 3 दिनों में देश के हर जिले में, हर गांव में, हर घर में हर घर तिरंगा मुहिम को हम बल देंगे। हर घर पर तिरंगा लहराएंगे। भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा। वहीं पर हम अमृत काल के लिए अमृत लक्ष्य भी तय करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आज आपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर लहराया है, अगले 3 दिनों तक अपने गली में, मोहल्ले में, अपने गांव में आप इसी तरह से तिरंगे को लहराएं और पूरी दुनिया को भारत की ताकत और इस तिरंगे की ताकत को बता दें कि तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करता है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवा अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं, लेकिन उन्हें इन अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं सहित लगभग 400 युवा शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज नवा रायपुर के सेक्टर 30 और 27 में सीमा सुरक्षा बल द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम और वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल कमांड मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक आशीष गुप्ता के निर्देशानुसार महानिरीक्षक बी के मेहता ने सुबह इस वॉकेथॉन को फ्लैग ऑफ किया। कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल कमांड मुख्यालय के डीआईजी अखिलेश्वर सिंह और धर्मपाल सिंह सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वॉकेथॉन की शुरुआत नवा रायपुर के सेक्टर 30 से हुई और इसका समापन सेक्टर 27 के मिनी मार्केट के पास हुआ। इस वॉकेथॉन के दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व और ध्वज कोट में भारत सरकार द्वारा किए गए बदलाव के बारे में आम नागरिकों को जानकारी दी, ताकि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता और आम लोगों में देशभक्ति और देश सेवा की भावना को बढ़ाया जा सके। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक बी के मेहता ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सेक्टर और फ्रंटियर स्तर पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आज नवा रायपुर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम और वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों और आम नागरिकों द्वारा देश के प्रति एकता और अखंडता को जाहिर किया गया। जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में भारत की स्वतंत्रता के 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज हर घर तिरंगा के जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें आज सीमा सुरक्षा बल नया रायपुर में करीब 2.5 किलोमीटर वॉकेथॉन का आयोजन किया गया और इसमें बीएसएफ के अलावा सिविल पॉपुलेशन और दूसरे कार्मिकों ने भी बहुत हिस्सा जोर शोर से लिया और हमें बहुत गर्व है कि हम इसका आयोजन हमने किया और हमें इसमें
जो देश की प्रति हमारी जो वफादारी, हमारी जो एकता अखंडता है, उसको इसमें काफ़ी हमने जाहिर किया इसमें। इस कार्यक्रम में नवा रायपुर के नागरिकों ने भी भाग लिया और इस कार्यक्रम की प्रशंसा भी की। वहीं कांकेर जिले के अंतागढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने पुलिस थाना कैंप से गोल्डन चौक तक बाइक रैली निकाली। इस दौरान स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों ने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका स्वागत किया। बीएसएफ के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीएसएफ के जवानों द्वारा झंडे के साथ बाइक रैली निकाली गई। आज़ादी की 75 वर्षगांठ के लिए सब एकत्रित हुए थे, तो अंतागढ़ जिले के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, वो हमारे साथ एक हमने बाइक रैली निकाली जो अंतागढ़ चौक से वापस हमारे कैंप की तरफ हुआ और सबने हर घर झंडा और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको संपन्न करने के लिए आज़ादी के दिवस को संपूर्ण रूप से हर्षोल्लास के साथ पूरी एक बाइक रैली हमारी और जवान पूरी झंडों के साथ। इस बाइक रैली के दौरान जवानों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए, तो वहीं स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर जवानों का स्वागत किया। बात कर लेते हैं कोविड-19 की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 207 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.53% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल 1679 सैंपल्स की जांच में 75 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 2332 सक्रिय मामले हैं। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 4.47% हो गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं। वहीं ग्रामीण और शहरी इलाकों की विभिन्न निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कबीरधाम जिले में भी लगातार बारिश से कई नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। प्रशासन ने निचली बस्तियों और नदी किनारे के रहवासियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जिले में रुक रुक कर हो रही तेज बारिश के कारण गली मोहल्ले सहित विभिन्न मार्ग और खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही दूरस्थ अंचल के कुछ गांवों का जिला और ब्लॉक मुख्यालय से सड़क संपर्क भी कट चुका है। इसके अलावा कवर्धा, जबलपुर और बिलासपुर मार्ग पर भी आवागमन अवरुद्ध हो गया है। बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे के रहवासियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है, तो वहीं नदी किनारे एसडीआरएफ की टीम की ड्यूटी भी लगाई गई है। संकरी नदी का जल स्तर अब काफी बढ़ गया है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम होने से लोगों को कुछ राहत मिली है और इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। सावन पूर्णिमा के अवसर पर रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति द्वारा राष्ट्रीय भोजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई। कार्यक्रम स्थल पर समिति के सदस्यों ने राज्यपाल को सम्मान स्वरूप छत्तीसगढ़ी आभूषण पहनाए। इस दौरान राज्यपाल ने भोजली माता और बड़ा देव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर राज्यपाल ने भोजली पर्व और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज यहां देश के विभिन्न राज्यों से जनजातीय समाज के लोग भोजली के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकजुट होकर त्यौहार मनाना यह दर्शाता है कि जनजातीय समाज में भोजली पर्व का कितना महत्व है। राज्यपाल ने कहा कि लोग भोजली माता से हरियाली और अच्छी फसल की कामना करते हैं। भोजली अनादिकाल से चली आ रही परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये मूलतः अन्न माता और प्रकृति की सेवा है। राज्यपाल ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए राष्ट्रध्वज लगाकर राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त किया और लोगों से घर घर में राष्ट्रध्वज लगाने का आह्वान भी किया। भोजली महोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय समूहों ने और उनके युवाओं ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में मिनी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा तथा प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज द्वारा आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रथम महिला सांसद मिनी माता की 50वीं पुण्यतिथि पर डाक विभाग द्वारा जारी विशेष आवरण का विमोचन किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी माता का व्यक्तित्व अतुलनीय था। सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। दलितों के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को संसद में पारित कराने में उनकी महती भूमिका थी। बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में उन्होंने समाज से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी माता ने महिला अस्मिता को एक नई ऊंचाई दी है। अपने प्रखर नेतृत्व क्षमता की बदौलत राष्ट्रीय नेताओं के बीच उनकी एक अलग पहचान थी। दलित शोषित समाज ही नहीं बल्कि सभी वर्गों ने उनके नेतृत्व को मान्य किया था। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के रूप में उन्हें दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के लिए सदा याद किया जाएगा। उल्लेखनीय कि मिनी माता वर्ष 1951 से 1971 तक सांसद के रूप में लोकसभा के सदस्य रहीं। इस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी मौजूद थे। सुपोषण अभियान के तहत प्रदेश में कई तरह की अनूठी पहल की जा रही है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टिफिन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के अलावा कामकाजी महिलाओं को भी उनके कार्यस्थल और खेतों पर गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत बच्चों, गर्भवती और शिशुवती माताओं को गर्म भोजन दिया जाता है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुणाल दुदावत ने बताया कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत कामकाजी महिलाओं के सुपोषण में बाधा न आए, इसीलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टिफिन के माध्यम से उन्हें कार्यस्थल पर गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आवास सेक्टर के सुपरवाइजरों ने नवाचार करते हुए जिले में जो महिलाएं रोपा लगाने के लिए जाती हैं वो आंगनवाड़ी में खाने के समय पर उपस्थित नहीं हो पाती हैं। उनको जो माताओं को, एनीमिक महिलाओं को गर्म भोजन देने के लिए टिफिन के माध्यम से उनको जो है गर्म भोजन दिया जा रहा है ताकि सुपोषण में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और सुपोषण की पहल हमारी कामयाब रहे। इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिंगारोबाई ने बताया कि सुपोषण अभियान के अंतर्गत एनीमिक महिलाओं को कार्यस्थल पर जाकर टिफिन के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। एनीमिक माताओं को सुपोषण अभियान के तहत खाना दिया जाता है। उसमें जो महिला काम करने जाती हैं उनको खेत में जाकर टिफिन पहुंचाते हैं और जो महिला घर में रहती है वो रोज केंद्र में आती है। आपको बता दें कि सुपोषण थाली के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों में एनीमिक, गर्भवती तथा शिशुवती माताओं को सप्ताह में 5 दिवस पोषण युक्त आहार दिया जाता है। और अब कुछ खबरें जिलों से। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने घाटी पगडंडी मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए 2 किलोग्राम के प्रेशर आईईडी बरामद किया है। जिले में माओवादी विरोधी अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कोतवाली पुलिस थाने की टीम एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी। इसी दौरान ये प्रेशर आईईडी बरामद किया गया, जिसे बाद में बीडीएस बीजापुर की टीम द्वारा मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की 3री रिजर्व बटालियन उतई की महिलाओं की संस्था सीआईएसएफ वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन संरक्षिका द्वारा बटालियन परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर प्रकृति को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। इसके बाद अतिथियों द्वारा परिसर में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों द्वारा अतिथियों के साथ 75 वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षाबंधन किया गया। साथ ही 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज भी फहराने का संकल्प लिया गया। प्रदेश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का पर्व देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के हाईस्कूल मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। स्काउट गाइड, एनसीसी और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों द्वारा प्रतिदिन परेड और मार्च पास्ट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। उल्लेखनीय कि जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री का जनता के नाम प्रेषित संदेश का वाचन भी करेंगे। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्र के युवाओं से भारत को रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाने में योगदान करने का किया आह्वान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल ने किया हर घर तिरंगा कार्यक्रम और वॉकेथन का आयोजन।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर। कबीरधाम जिले में सड़क यातायात प्रभावित। और सुपोषण अभियान के तहत महिलाओं को उनके घरों और कार्यस्थल पर उपलब्ध कराया जा रहा है पोषण आहार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।